रामसर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी ट्रेड्समैन, आर्मी क्लर्क के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें जस्ट आपको 150 रुपए का ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए दिया हुआ ये जो कूपन कोड है सुपरफा50 अप्लाई करेंगे तो आपको 150 रुपए में ये मिल जाएगा। और ये पूरी टेस्ट सीरीज जो तैयार की गई है वो स्पेशल मैंने खुद पेपर्स को बनाया है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर लिखा है ऑलवेज ही अराइव्स एट 2:30। यहां पर लिखा हुआ है कि देखिए चार जो ये दे रखे हैं 4, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। समझ में बात आ रहा है? अब देखो ये जब तक आप इसे नहीं बता सकते, कब तक? जब तक कि आप इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं जानते होंगे। ये आपको एक सेंटेंस बताना है, इसमें से सही कौन सा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। बात क्लियर है? अब ये बताइए इनमें सब्जेक्ट ऑलवेज है क्या? नहीं। अब देखो जो सब्जेक्ट है इसमें वो तीनों में दे रखा है, ही। अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब ये आपको याद रखना है कि यहां पर क्या आ सकता है। अब एक बात बता दिए, देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब आ जाएगी, उसके बाद वर्ब आएगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब में बताओ एस और ईएस आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है सब में ये। अब यहां पर आप बताइए, यहां पर देखिए ही एडवर्ब आ गया, अराइव्स आ गया, एट 2:30 आ गया, तो हमारा सी वाला बिल्कुल सही है। क्या आपका भी सही है? अगर गलत है तो समझ लीजिएगा। देखो पहला वाला क्यों गलत हुआ, एडवर्ब से कोई सेंटेंस यहां पर ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि वो स्टार्ट हो जाए, तो देखो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो ही अराइव्स एट, नो, एट के बाद डायरेक्टली टाइम आता है, तो बताओ ये तो एडवर्ब आ रही है, ये गलत हो गया। कॉन्सेप्ट को समझना मैं क्या बता रहा हूं। ही ऑलवेज एड ना सब्जेक्ट के बाद चलो एडवर्ब आ जाएगी, इसके बाद तो वर्ब आएगी ना, लेकिन यहाँ तो प्रीपोजिशन दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये आपको बेसिकली याद रखना है। क्लियर है ना? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि रोहित डैश फ्लाई टू स्टॉकहोम टू टुमारो। अब देखो यहां पर आपको ये बताना है कि इसमें क्या आने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं, टुमारो की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले फॉर्म को यहां पर अप्लाई करें तो बेस्ट है, क्योंकि फ्यूचर तो दे नहीं रखा, तो पास्ट आएगा नहीं। टुमारो के लिए प्रेजेंट या फिर फ्यूचर पॉसिबल होता है। यहां पर फ्यूचर का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया एबीसीडी में, जो कि मान लो शैल या बिल होता तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिविटी को लेते हैं। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, रोहित सिंगुलर है इसलिए ये हो जाएगा इज गोइंग, यानी रोहित इज गोइंग टू फ्लाई टू स्टॉकहोम्स टुमारो। ठीक है, यानी रोहित जो है वो कल फ्लाई करने वाला है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, रोहित एक सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज आ जाएगा। क्लियर है? बस ये याद रखना है कि जो भी एक्टिविटी आएगी टुमारो के साथ वो कंटिन्यूअस वाली आ जाएगी। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि आई हैव इंग्लिश क्लासेस। अब यहां पर आपको बताना है कि आगे जो दे रखा है वो क्या आएगा एबीसीडी में से। जल्दी सोचो और फिर अपना आंसर जवाब सोचा करो, या फिर वीडियो को पॉज कर लो और फिर सोचो कि यहां पर आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं खुद नहीं पढ़ रहा। मतलब ये होता है कि आपको इसमें समझना है कि गलती हम कौन से में कर रहे हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है, देखिए जब भी कभी अगर डे दे रखा है, क्या दे रखा है, डे, तो डे के लिए जो प्रपोजिशन आता है वो क्या आता है बताओ, ऑन आता है। तो यहां पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। देखो ना इन तो नहीं आ सकता, इन जो आता है या तो किसी भी मंथ में आता है, जैसे जनवरी में, इन जनवरी 2019 में, इन 2019, तो यहां पर इन आ जाएगा। लेकिन अगर कोई डे दे रखा है तो डे के अकॉर्डिंग डे से पहले जो प्रपोजिशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। तो यहां पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये तो गलत है ना, इनको तो समझाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो ऋतिक इज द बॉस, यू नीड टू स्पीक टू। अब आपको बताना है कि यहां पर ही क्या आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव केस यहां पर निकलवा रहा है, यहां पर जल्दी बताओ इसमें क्या आ सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए बात की जा रही है, जो ऋतिक है वो बॉस है, यू नीड टू स्पीक। आपको दो चीज याद रखनी है कि नीड के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा टू से जुड़ेगी, ना कि फॉर से। क्लियर है? दूसरी बात, ऋतिक बॉस है, यू नीड टू स्पीक टू, यानी तुमको उससे बात करने की जरूरत है, तुमको उससे बोलने की जरूरत है। किससे? उससे। उससे कौन? बॉस। बॉस कौन है? मेल है, तो मेल का ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ, यहां पर हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। अगर यहां पर ये लड़की होती तो रितिका होती, तो मैं यहां पर हर कर देता। ठीक है, यानी यहां पर जो बातचीत की जाएगी वो बॉस से की जाएगी। बॉस कौन है? ऋतिक। ऋतिक कौन है? मेल। मेल के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हिम हो जाएगा। क्लियर है ना? सर जी ये देम क्यों नहीं आया? अगर देखो यहां पर अगर प्लूरल की बात होती तो फिर मैं यहां देम कर देता,
यहां पर बात एक से की जा रही है, वो भी मेल से, इसलिए मैंने यहां पर हिम कर दिया। आगे बात करते हैं कि आई वॉन्टेड एन ऑरेंज कार, मुझे क्या है, मैं एक ऑरेंज कार चाहता था, बट दे ओनली हैड, लेकिन उनके पास एक ही थी। अब पांच में से, आप पांचवें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है यहां पर क्या आ सकता है। जल्दी सोचो। देखो यहां पर क्या क्या मैं बता रहा हूं आपको, यह है कि आई वॉन्टेड एन ऑरेंज कार, मुझे एक ऑरेंज कार की जरूरत थी, ठीक है, बट लेकिन दे ओनली हैड, लेकिन उनके पास एक ही थी। क्या एक ही थी? अ रेड वन, उनके पास सिर्फ एक लाल कार थी, बाकी राइट ना, मैं चाहता तो ऑरेंज कार था लेकिन उनके पास थी नहीं, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास सिर्फ एक रेड है। तो ये आपको यहां से समझना है, अ रेड वन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये बताओ यहां पर ये क्यों नहीं हुआ? नहीं यार, ये दो चीज, दो डिजिट एक साथ नहीं आ सकता ना, ये एडजेक्टिव भी नहीं है ताकि मैं ऐसे बोल दूं। चलिए इसके बाद सर ये क्यों नहीं हुआ बी वाला? देखो जो रेड जो होता है ना, रेड जितने भी कलर होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है, तभी तो उससे पहले ए या फिर एन आएगा। यस और नो? अब देखो यहां पर एडजेक्टिव तो दे रखा है लेकिन नाउन नहीं दे रखा है, इसलिए ये गलत होगा ग्रामेटिकली। ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाउन नहीं है, तो बताओ ए एन किसके लिए यूज करने हैं आप? क्योंकि नाउन के लिए ही तो काउंटेबल होता है वो, तो इसलिए सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाते मीनिंग को, तो आप ग्रामर अच्छा है आपका, तो आप उनसे अपने अपने आंसर तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहां पर छठवां क्वेश्चन है और इसमें से आपको सही बताना है कि छठवें क्वेश्चन में सही क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, मार यूजली ईट्स फास्ट, यानी मार्क एक नाम है। मार्क क्या होता है? वो सामान्य तौर पर जल्दी खाता है। तो देखो इसमें जो राइट है वो पहले वाला है। जवाब ये देना है कि सर सेकंड वाला गलत क्यों हो गया। देखिए पहली बात तो ये कि यहां पर ईट फास्ट, जो खाने की जो एक एक्टिविटी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या फास्ट है, तो ईट के बाद फास्ट आएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो मार्क ये सिंगुलर है तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। यस और नो? तो यहां पर ये वर्ब नहीं, ये तो फास्ट, ये एडजेक्टिव दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी वाला गलत क्यों हो गया सर? देखो मार्क फास्ट, ये तो दो, एक एडजेक्टिव दे दिया, एक एडवर्ब दिया, फिर यहां पर वर्ब दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमको कुछ फॉलो नहीं करना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर कोई एडवर्ब है तो हम यहां पर लगा सकते हैं, जैसे पहले वाले में दे रखा है। यस ना? अब यहां पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर एडजेक्टिव लिख दिया। बस ये आपको समझना है। आगे बात करते हैं, वी हैव टू गो टू द सुपर मार्केट सम ब्रेड एंड मिल्क। अब आपको बताना है यहां पर क्या आ सकता है। जल्दी सोचो यहां पर क्या आ सकता है। देखो चार ऑप्शंस में से यहां पर जो पॉसिबल है वो बी वाला सही है, टू गेट, यानी वी हैव टू गो टू द सुपर मार्केट टू गेट सम ब्रेड्स। तो यहां पर क्या होगा, जो आगे वाली वर्ब ऐड होगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगी। सर क्लियर है ना? चलो आगे बात करते हैं, द पार्टी वॉज अ डिजास्टर देयर डैश देयर। अब आपको ये बताना है यहां पर क्या आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन यहां पर मैंने ऐड किया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? देयर वॉज नोबडी द, ठीक है, द पार्टी वॉज अ डिजास्टर। वो क्या था? जो पार्टी थी वो बहुत बड़ा डिजास्टर था, पार्टी वार्टी कुछ नहीं थी, वो डिजास्टर था। ठीक है, अब बात की जा रही है, देयर वॉज नोबडी देयर, लेकिन वहां पर क्या था? कोई भी नहीं था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचो। तो सी वाला क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, इनमें से देखो प्रायोरिटी है नहीं किसी की, इसलिए आगे बात कर लेते हैं, ज्योति डैश पेरिस इन द मॉर्निंग। अब आपको ये बताना है इनमें से क्या आ सकता है। देखो वही वाला बताया था, कभी भी फ्लाई करना है या फिर लीव करना है, तो वहां पर क्या होता है? कंटिन्यूअस की एक्टिविटी को जोड़ा जाता है। यानी ज्योति जो है इज लिविंग फॉर पेरिस इन द मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग में पेरिस के लिए जाने वाली है, लीव करने वाली है ज्योति। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं भी आता तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो ज्योति के बाद कोई वर्ब आना चाहिए, टू वाली ये वर्ब कोई है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। इसके बाद अगर हम बी वाला कर देंगे, तो ज्योति लिव्स फॉर पेरिस इन द मॉर्निंग, यानी ये हो गया कि ज्योति जो है वो सुबह सुबह पेरिस जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, सुबह सुबह पेरिस जाती है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, यहां पर सेंसफुल नहीं है। बात करते हैं लीव टू, नहीं ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगी उसमें एस और यस आना चाहिए, तो यहां पर देखो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन है हमारा, शी हैज हर हिंदी क्लासेस, उसकी क्या हिंदी क्लासेस है? तो जल्दी से बताओ इसमें क्या आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, यहां पर अगर मैंने वही बताया था, अगर कोई डे दे रखा है डे, तो उससे पहले जो प्रपोजिशन यूज आएगा वो ऑन वाला आएगा, तो ऑन वाला सिर्फ इसमें डी में है, और ये तो सब गलत है, ये आते नहीं है दिन से पहले।
आगे बात करते हैं विच पेन डू यू वांट, आप कौन सा पेन पसंद करते हो। तो ये भी मैंने अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए 1 ब्लू पेन। सर पहले वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि देखो हम इसे ऐसे बोल सकते थे ए ब्लू 1, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो आर्टिकल के बाद और नाउन से पहले आता है। ठीक है, जो कलर होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है चलो। अच्छा इसमें राइट वाला क्या हो जाएगा बताओ, द ब्लू 1, ये वाला चल सकता है, ये वाला बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यहां पर हम ए लगा दें तो और भी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डी वाले की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, बाकी नन भी दे रखा है, नन भी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो ए वाला बहुत अच्छा है, यानी कि ए की जो प्रायोरिटी है वो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, विच पेन डू यू वांट, आप कौन सा पेन चाहते हो। चलो इसके बाद हम बात कर लेते थे। अब देखो 12वां क्वेश्चन ये यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है कि आपको ये बताना है इनमें से सही कौन सा हो सकता है। सही वही बता सकता है जिसको ग्रामर का ज्ञान होगा। चलो मैं आपको बताता हूं, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कि पास द सॉल्ट टू टॉम, यानी जो नमक है उसको क्या है टॉम तक पास कर दो। पास द सॉल्ट, देखो यहां पर वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है और ये किसके लिए कर रहा है, टॉम के लिए, तो यहां पर ये हो जाएगा। अच्छा ये वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि देखो पास द टॉम अ सॉल्ट, इसका मतलब हो गया कि जो टॉम एक लड़का है उसको नमक के पास पास कर दो, ये तो सेंसफुल नहीं है। आगे बात करते हैं, पास द सॉल्ट एट टॉम, ना ना ये गलत है। यहां पर क्या होता है कि देखिए हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, टू। तो यहां पर तो एट लगा रखा है जो गलत है। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिएगा पास टू, ना ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहां पर देखो प्रपोजिशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं समझाऊं, जैसे मैंने लिखा कि गिव मी, राइट, गिव मी अ पेन, क्या लिखा मैंने, मुझे एक पेन दे दो, गिव मी अ पेन। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसे वर्ब के बाद लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसे बोलूंगा गिव अ पेन, गिव अ पेन टू मी, ये पीछे चला जाएगा तो फिर वो टू के साथ आएगा। अगर याद रखना हमेशा, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मी वगैरह होता है ना, मी, यू या फिर देम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और मैंने लिखा ए बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो हम जो ए बुक, ए पेन वगैरह आएगा इससे पहले कुछ भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमने जैसे ही उल्टा कर दिया और इनडायरेक्ट कर दिया, हमने पीछे भेज दिया, तो फिर हमें टू लगाना है। चलो ये ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था वो पीछे भेज दिया, इसलिए यहाँ पर टू आ गया। तो ये 12 का जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम, तीसरा तंद्रा डेढ़ लग गया। आगे देखो इसमें आपको सही वाला बताना है कि इसमें सही वाला कौन सा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो डी वाला एकदम बिल्कुल सही है इसमें। ये एक सही क्यों है, देखिए यहां पर क्या करना है कि देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद ये एडवर्ब आ गया, यहां पर देखो फिर वर्ब आ गई और ये लेट आ गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहां पर एस और एस, इसलिए ये बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिएगा अराइव्स, इस तरह से ये कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। यानी देखो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लग रही हो, इस तरह से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो यहां पर ये वाला गलती हो जाएगा बिल्कुल। आगे तो तब पढ़ते ना जब स्टार्टिंग का ही सही होता। ये गलत है, देखो लेट फ्लिप्स नेवर अराइव, ना ना ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो जो एडवर्ब दे रखा है लास्ट में चला जाएगा। इसके बाद देखिए फिलिप अराइव्स लेट नेवर, ना ना जो नेवर होता है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले लगता है, इसलिए हमारा डी सही है। आगे देखिए आई एम गोइंग आउट सम सिगरेट्स, अब आपको ये बताना है कि 14 में 14th में क्या सही हो सकता है। देखिए यहां पर सही क्या है, जो प्रायोरिटी है वो है टू बाई, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं, टू बाय सम सिगरेट, यानी मैं सिगरेट लेने के लिए क्या बाहर जा रहा हूं। सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइस बट आउटसाइड देयर देयर। अब ये बताना है इसमें से क्या आ सकता है, जल्दी सोचो, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको सही भी करना है। देखिए एक बात बताऊं, somebody we heard a loud noise but outside, ये पूरा पॉजिटिव सेंस में दे रखा है। जब पॉजिटिव सेंस में दे रखा है तो यहां पर जो ए वाला है उसकी प्रायोरिटी बनती है। ठीक है, देखो ये एक बात सोचिएगा, यहां पर क्या करना है। अच्छा ये आप सोचेंगे सर बी वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि ये देखो प्रेजेंट पास्ट में यूज हो रहा है, जब पास्ट में यूज हो रहा है तो आगे भी पास्ट ही यूज करेगा, इसलिए वॉज वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सर वॉजंट नोबडी क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो पहली बात तो ये तो कंफर्म हो गया होगा, इज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आगे वाला पास्ट में यूज हो रहा है तो आगे भी पास्ट में ही आता है। अच्छा अब देखो बी वाला गलत हो गया। सी वाला गलत क्यों है, क्योंकि देखो नॉट ऑलरेडी नोबडी में ही आता है, लेकिन इसने क्या अलग से नॉट लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से गलत हो गया।
अब बात करते हैं यहां पर वॉज समबडी। देखो यहां पर क्या है, वो सेंस को, आप सेंस को देखेंगे तभी हो सकता है। सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइस, मैंने जैसे ही थोड़ी आवाज सुनी, बट आउटसाइड, लेकिन बाहर, देयर डैश देयर, लेकिन वहां पर जैसे देखो, अब सेंस जो बन रहा है वो पहले वाले का बिल्कुल सेम, लेकिन बाहर जैसे ही मैंने बड़ी आवाज सुनी लेकिन देखा तो बाहर कोई नहीं था, तो देयर वॉज नो बडी, ये यहां पर बिल्कुल मीनिंगफुल है। अच्छा, देयर वॉज समबडी होता तो ये पॉजिटिव मीनिंग दिखाता, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग एक सरप्राइज हो गया कि बाहर जैसे ही देखा उसने देखा अरे कोई नहीं यार, तो सरप्राइज हो गया। तो दोस्तों इसके बाद रिमेनिंग जितने भी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप मुझे जरूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ, कितना आपने प्राप्त किया, 15 में से कितने आपके नंबर आए, ठीक।